अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। गलत और दुरुस्त अल्फाज की सीरीज़ के सिलसिले में एक और वीडियो आपकी खिदमत में लेकर आए हैं। पहला लफ्ज़ है तुलबा। ये हम बोलते हैं तुलबा, यानी इसके साथ हम पेश लगा देते हैं तोए के ऊपर, तो ये तुलबा हो जाता है, जो कि गलत है। दुरुस्त लफ्ज़ है तलबा, यानी एक तो आप इसको पेश नहीं लगाते इसके ऊपर, बल्कि ज़बर लगाते हैं, और दूसरे आप इसको आखिर में हे से नहीं लिखते, बल्कि आप इसको अलिफ से लिखते हैं। आपने अक्सर सुना होगा, लोग कहते हैं तुलबा का दाखला हो गया या तुलबा एहतजाज कर रहे हैं, तो ये गलत है। दुरुस्त है तलबा। तलबा का दाखला हो गया, तलबा एहतजाज कर रहे हैं। इस सिलसिले में आपको एक और दिलचस्प चीज़ बताते चले कि ये लफ्ज़ है असल में तालिब। तालिब का मतलब अरबी ज़बान में इल्म हासिल करने वाला ही होता है, और इसकी अरबी में जमा है तुल्लाब। तो आप इसको जब तुलबा बोलते हैं तो इसमें मर्द और औरतें दोनों शामिल होती हैं। यानी अगर आप लड़के और लड़की दोनों तालिब इल्म के लिए बोलेंगे तो आप इसको तलबा कहेंगे, वरना आप इनको तल्लाब कह सकते हैं, जो हमारे यहाँ ज़्यादा तल्लाब कहने का दस्तूर है नहीं, और लड़कियों को तो वैसे भी तालबात कहते हैं। तो इसलिए जब भी आप इसको लिखें या बोलें तो तलबा न हाँ बोलें, बल्कि तलबा बोलें। अगला लफ्ज़ है, हमारे यहाँ बहुत सुनने में आता है, खुदकश। ये अपने आप को मार लेने वाले के लिए या मार लेने वाली के लिए इस्तेमाल होता है। ये खुदकश गलत है। दुरुस्त लफ्ज़ है खुदकुश, यानी काफ के ऊपर ज़बर नहीं है, बल्कि काफ के ऊपर पेश है। खुद कश का मतलब होता है, वैसे तो कश कहते हैं, फारसी का लफ्ज़ है, इसका मतलब होता है खींचना किसी चीज़ को, लेकिन कुश का मतलब होता है मारना या मार देना या मार लेना। तो जब आप इसको खुद कुश बोलते हैं तो दुरुस्त बोलते हैं, खुद कश बोलते हैं तो इसको गलत बोलते हैं। लिहाजा आप जब भी इसको बोलें तो हमेशा खुद कश ना बोलें, खुद कुश बोलें, तो ये दुरुस्त माना जाएगा। अब अगला लफ्ज़ देखते हैं। अगला लफ्ज़ है शुमाल। ये समत होती हैं उनके लिए बोला जाता है, आप सब जानते हैं, शुमाल, जुनूब, मशरिक़, मगरिब वगैरह। दुरुस्त लफ्ज़ है शुमाल। लोग इसको बोलते वक्त और कई मरतबा लिखते वक्त भी शीम के नीचे ज़ेर डाल देते हैं, जिससे ये शिमाल हो जाता है। शीन के ऊपर पेश है, यानी ये शुमाल है, शिमाल नहीं है। तो आप इसको लिखते या बोलते वक्त इस बात का ख़ास तौर पर ध्यान रखें कि ये लफ्ज़ शिमाल नहीं शुमाल है। यानी जैसे आप कहें कि मुल्क के शुमाली हिस्सों में बर्फ़बारी हो रही है, तो ये जुमला दुरुस्त होगा। लेकिन अगर आप कहेंगे कि मुल्क के शिमाली हिस्सों में बर्फ़बारी हो रही है, तो ये गलत होगा। अक्सरियत लोगों की इसको शिमाल बोलती है, जो कि गलत है। ये दुरुस्त लफ्ज़ है शुमाल, यानी शीन के नीचे ज़ेर नहीं है, बल्कि शीन के ऊपर पेश है। इसी तरह एक और लफ्ज़ है, बहुत आम लफ्ज़ है, मोहब्बत। ये गलत है। इसमें मीम के ऊपर पेश नहीं है, बल्कि ये लफ्ज़ है महब्बत, यानी मीम के ऊपर ज़बर है। लेकिन चूँकि अब ये इतना गलतुल आम हो गया है, हर आदमी मोहब्बत मोहब्बत करता फिर रहा है, तो मजबूरन
لوگ اس کو محبت ہی بولتے ہیں، وہ لوگ بھی جو کہ جانتے ہیں کہ یہ محبت نہیں بلکہ محبت ہے، ان کو بھی بولنا پڑتا ہے۔ لیکن ہم آپ کو یہ ضرور بتا دیں کہ بلا شبہ بہت زیادہ بولا جانے سے کوئی غلط لفظ درست نہیں ہوا جاتا، نہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے کتابوں میں یا درست زبان اردو میں تو یہ لفظ محبت ہی رہے گا، خواہ آپ اس کو محبت بولیں یا کچھ اور بولیں، تو درست لفظ محبت نہیں بلکہ محبت ہے۔ اگلا لفظ ہے، درست لفظ ہے اخلاق۔ اس کو ہم نے بہت سارے لوگوں کو اخلاق بولتے ہوئے سنا ہے، یعنی وہ اس کو لکھتے وقت الف کے نیچے اور بولتے وقت بھی الف کے نیچے زیر ڈال کر لکھتے ہیں، جو کہ یہ غلط ہو جاتا ہے۔ درست لفظ ہے الف کے اوپر زبر ڈال کر لکھنا اور بولنا، جو کہ اخلاق ہے، اخلاق نہیں ہے۔ شاید وہ اخلاص سے اس کو سمجھتے ہوں کہ چونکہ وہ زیر ڈال کر لکھا جاتا ہے الف کے نیچے تو یہ درست ہوگا، لیکن لفظ درست اخلاق نہیں ہے۔ یعنی آپ اس کو لکھتے وقت الف کے نیچے زیر نہیں ڈالیں گے بلکہ الف کے اوپر زبر ڈالیں گے۔ تو آئندہ آپ جب بھی اس لفظ کو بولیں یا لکھیں تو الف کے نیچے زیر ڈال کر نہیں بلکہ الف کے اوپر زبر ڈال کر لکھیں اور بولیں، یعنی لفظ اخلاق نہیں ہے بلکہ اخلاق ہے۔ اور آج کا آخری لفظ ہے وقت۔ وقت بالکل درست ہے، لیکن لوگ اس کو بولتے ہیں وقت، یعنی وہ واو کے اوپر بھی زبر ڈالتے ہیں اور قاف کے اوپر بھی زبر ڈالتے ہیں، جو اس کو وقت کر دیتا ہے۔ ہم نے بہت پڑھے لکھے لوگوں کو سنا ہے کہ وہ بھی وقت کو وقت بولتے ہیں۔ وقت غلط ہے، وقت درست ہے۔ یعنی آپ کو صرف اتنا کرنا ہے کہ قاف کے اوپر سے زبر ہٹا دینا ہے، جو اس کو وقت بناتا ہے اور غلط کر دیتا ہے۔ آپ کو صرف واو کے اوپر زبر ڈالنا ہے اور اس کو وقت بولنا ہے۔ تو آج کے لیے چند الفاظ سے انشاءاللہ کسی ایسی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت۔ خدا حافظ۔